आपने कॉफ़ी विद करण की चर्चाएं तो ज़रूर सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि करण की जिस कॉफ़ी ने इंडिया को कंगना और करण का कंटेंट दिया, उसी कॉफ़ी को 16th सेंचुरी का यूरोप सेटनिक ड्रिंक कहा करता था। असल में कहानी की शुरुआत 9th सेंचुरी में होती है, जब एक अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया में कॉफ़ी की खोज हुई। इस डिस्कवरी से रिलेटेड काफ़ी सारी लेजेंड्स प्रचलित हैं, पर इनमें सबसे पॉपुलर काल्डी या खालिद की कहानी है, जिसने एक बार अपनी बकरियों को एक अनजानी झाड़ी से कुछ खाने के बाद काफ़ी एक्साइटेड पाया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने खुद भी उन सीड्स को ट्राई किया और धीरे धीरे करके इन सीड्स से बना ड्रिंक सारे अरेबियन पेनिनसुला में काफ़ी पॉपुलर हो गया, जहां इसे कहवा के नाम से जाना जाने लगा, जो कि कहिया वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी भूख मिटा दे। जब ऑटोमन्स ने अरेबियन पेनिनसुला में खुद को इस्टेब्लिश किया, तो अब तक अरबों का कहवा तुर्कियों का कहवे हो गया था। और जब ऑटोमन्स यूरोप में एक्सपैंड कर रहे थे, तब 1529 में सीज ऑफ वियना के दौरान ऑटोमन टर्क्स ने तो शिकस्त का स्वाद चखा, पर यूरोपियंस को तुर्की कहवे का स्वाद दे गए। पर यह यूरोपियन क्लर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि तब ऑटोमन्स और यूरोपियंस के बीच में एक मुसलसल जंग चल रही थी और जस्ट 3 साल पहले ही बैटल ऑफ मोहाक्स में ऑटोमन विक्ट्री की वजह से हंगरी के 2 टुकड़े हो गए थे। तो यूरोपियंस तुर्की लोगों द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई किसी भी चीज़ को काफ़ी सस्पिशन से देखते थे, और यूरोपियन क्लर्जी की कुछ सेक्शंस में ये ओपिनियन काफ़ी पॉपुलर था कि चूंकि वाइन मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड है, तो ये तुर्की कहवा, जो कि आर्ग्यूएबली वाइन की ही तरह प्लेजरेबल माना जाता था, इसका आविष्कार शैतान ने मुस्लिम्स के लिए किया है। पर वो इस ऑलरेडी इनफेमस तुर्की कहवे को बैन कराने के लिए ये पटिशन पोप क्लीमेंट 7 के पास ले गए, जिन्होंने कोई डिसीजन लेने से पहले इसे टेस्ट किया और कहा, अरे ये शैतानी ड्रिंक तो बहुत डिलिशियस है। अगर हमने इसे खाली उन इन्फिडेल्स को ही पीने दिया तो ये बहुत अन्याय की बात होगी, तो हम इसे बैप्टाइज करके शैतान को ही धोखा दे सकते हैं। और फिर उन्होंने इसे बैप्टाइज किया, जिसकी वजह से इस ड्रिंक को क्लर्जी से लेकर कॉमन मैन तक ने एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ ही वक्त में ये ड्रिंक सारे यूरोप में खासा पॉपुलर हो गया। धीरे धीरे करके ये तुर्की कहवे से डच कॉफ़ी और इंग्लिश कॉफ़ी बन गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि कॉफ़ी को बैन करने की कोशिश सिर्फ क्रिश्चियन क्लर्जी में ही नहीं, बल्कि कुछ मुस्लिम क्लेरिक्स ने भी की थी, जो कि कॉफ़ी को लेकर इसलिए सस्पिशियस थे क्योंकि इसका इस्तेमाल करके सूफी दरवेश रात रात भर जाग कर अपने तरीके की प्रेयर सर्विसेज किया करते थे, जो कि उन मुस्लिम क्लेरिक्स के हिसाब से एक नेगेटिव इनोवेशन थी। यहाँ तक कि गवर्नर ऑफ मक्का ने तो इसे इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि उनके हिसाब से ये एक ऐसा ख़तरनाक ड्रग है जो रेडिकल थिंकिंग को जन्म दे रहा है। पर इस ऑर्डर को सुल्तान ऑफ इजिप्ट ने ओवर रूल कर दिया और कॉफ़ी की प्रोडक्शन और सेल फलती फूलती रही। So the next time you have a cup of coffee at a cafe, do remember its roller coaster past.